बहुत सारे होते हैं। अब घर में जो है बच्चे रात भर मोबाइल देख के जगे हुए रहते हैं, क्लास में सो जाते हैं। कुछ बच्चे लेट आते हैं। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तमाम मज़ामीन में मैथमेटिक्स में फ़ेल हो जाते हैं। हाँ, कुछ इस तरह के बहुत कुछ बच्चे जो है पढ़ाई में इतने अच्छे होते हैं, खेल के मैदान में कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऑब्जर्व करो तो कहलाएगा नॉन पार्टिसिपेंट। नॉट आई एम नॉट बिकमिंग अ डॉग, वेर एज आई कैन बिकम अ टीम प्लेयर, फुटबॉल का प्लेयर। शाहरुख खान एक फिल्म में स्टूडेंट बन के जाके कॉलेज में पढ़ाई करते हुए बच्चों को या स्कूल कॉलेज को बचाता है ना? कौन सी फिल्म थी? मैं हूं ना। तो ये है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एक्शन रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च का ये सेशन है। थेरोटिकल एस्पेक्ट्स में बतलाऊंगा। इसके बाद अगला सेशन जो है ग्रुप वर्क होगा। 4 ग्रुप्स में आप डिवाइड होंगे। एक्शन रिसर्च के बारे में मज़ीद कुछ वर्क करेंगे जो वर्कशॉप का मकसद होता है, ठीक है। एक्शन रिसर्च में, एक्शन रिसर्च लफ्ज़ आपने कभी सुना है? कब, क्यों, कैसे? डीएलएड में किए थे। डीएलएड में आपने पढ़ा है। क्या होता है एक्शन रिसर्च? कौन करता है? डॉक्टर करता है, इंजीनियर करता है, पेरेंट करते हैं, कौन करता है? मौलिम करता है। मौलिम को क्यों ज़रूरत है एक्शन रिसर्च करने की? स्टूडेंट को जो मसाइल दरपेश आते हैं, हाँ, उनको हल करने के लिए उसका पूरा जायजा लेकर एक अमली खाका तैयार किया जाता है, तो एक्शन रिसर्च कहलाता है। आपके मोबाइल रेडी हैं? अगर मैं कुछ एक्टिविटी दूं तो आप कर सकते हैं ना इस दौरान? ओके। एक्शन रिसर्च, रिसर्च का मतलब क्या है? तहकीक। हाँ, तहकीक कौन सी, किस तरह की तहकीक? अमली तहकीक, यानी अमल करके इमीडिएटली उसका रिज़ल्ट आ जाना। जैसे एक होम्योपैथिक की गोली रहती है, पूरा महीने दवाई लेने के बाद कभी एंड में असर करती है। एलोपैथिक की गोली क्यों खाते हैं? इंस्टेंट, इंस्टेंट असर होना, इसलिए एलोपैथिक की दवाई खाते हैं। जैसे हाथ पैर दर्द होने लगे तो इमीडिएटली पेन रिलीफ के लिए एक गोली ले लिए, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। ख़ास करके औरतें बहुत काम करती हैं, तो इनको जो है खाना पकाना नहीं रोक सकते, घर के काम करना नहीं रोक सकते, स्कूल को जाना नहीं रोक सकते। हम जेंट्स तो बर्दाश्त कर लेते हैं और वैसे घूमते फिरते रहते हैं, हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। लेकिन लेडीज़ जो है इमीडिएट पेन रिलीफ कर लेती हैं। तो एक्शन रिसर्च जो है पेन रिलीफ के लिए है। किस तरह के पेन्स आप लोग फेस किए हैं? सवाल है, आप इसको स्कैन करें, क्यूआर कोड है ऊपर, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करें, या तो गूगल क्रोम में जाएं या तो कोई भी वेबसाइट में जाएं, polev.com/MUSHTAQPATEL 357 टाइप करें। अगर आपको स्कैनिंग का दिक्कत हो रही है तो ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नज़र आ रहा है? डेवलपमेंट क्या मैंने आपकी बैच को ये इससे पहले कभी ये यूज़ किया है? पोलीवी किया है क्या? अगर आपको दिक्कत हो रही है, हाँ, గ్రూప్ में ఎందుకు మీరు రాయండి, ఈ సర్చ్ ఇంజన్లో పోయి polev.com/MUSHTAQ problems that can be solved during the classroom interaction, action research,
ठीक है, एक्शन रिसर्च के बारे में ही बात कर रहे हैं। एग्रीड। लिंक को क्लिक करिए, अपना नाम पूछेगा, कोई नाम डाल दीजिए अपना। अभी देखिए आपके साथ ही ये लिंक यहीं पर दिया हूँ मैं। हाँ, आ गया आ गया। हाँ, बहुत सारे लोग दे दिए ना, आपके सामने है जवाब है। देखिए कोई एक्शन रिसर्च लिख रहे हैं। आज की मीटिंग में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, आपको पूछ के मैं उस पर डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। हाँ, नेम डालिए अपना। एक्शन रिसर्च तो सही है, छोड़िए एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में आप देखिए, अगर एक्शन रिसर्च है तो एक्शन रिसर्च में मैं क्या बहस करूं आपके साथ। एक्शन रिसर्च का डेफिनेशन बोलूं, एक्शन रिसर्च की एग्जांपल्स दूं, एक्शन रिसर्च के स्टेप्स बताऊं, एक्शन रिसर्च के क्या कहते हैं रिपोर्ट कैसा लिखते हैं वो बताऊं, एक्शन रिसर्च को किसने प्रपोज किया वो बताऊं, या एक्शन रिसर्च का प्रपोजल कौन तैयार करता है क्या बताऊं। अब तो मैंने खोल के बता दिया क्या क्या। प्रॉब्लम्स दैट कैन बी, हाँ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कैसे इनकाउंटर होते हैं, उसको डिस्कस करूं क्या। चलिए, बहुत वक्त, हर स्लाइड पे इतना वक्त स्पेंड करने से टाइम बहुत जाता है। एक आइडिया मैं आपसे लेना चाह रहा था कि एक्शन रिसर्च के बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो हमें क्या डिस्कस करना होगा। जैसे आप समझिए कि कोई मीटिंग होती है, कोई मसला आता है, तो हम बैठ के अपनी टीम को पूछते हैं कि हम आज ये प्रॉब्लम इनकाउंटर हुआ है, हम क्या डिस्कस करें। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। अब अगला स्लाइड। हाँ, और एक क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर दी मोस्ट कंसर्न अबाउट, हाँ, व्हाट आर यू मोस्ट कंसर्नड अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिस। थोड़ा सा लैंग्वेज गलत हुई है। व्हाट आर यू मोस्ट कंसर्नड अबाउट योर टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस। आप क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग करते हैं ना, तो बच्चों के साथ बात करते वक्त, किताबें देखते वक्त, एग्ज़ाम लेते वक्त, खेल के मैदान पे, क्लासरूम के अंदर, पेरेंट्स से बात करते वक्त बहुत सारे कंसर्न्स या प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। एक दो प्रॉब्लम्स लिखिए, एक या दो प्रॉब्लम। अरे ये तो मैंने गलत डाला है स्लाइड। क्या क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, आपको क्या क्या दिखा रहा है। हाँ, हमने वहाँ पर जवाब देने का ऑप्शन दिया है। गलत टाइप का सवाल आ गया। अच्छा, आप प्रॉब्लम्स बोलिए, ऐसे ही बोलिए, ओरली बोलिए कोई। जी, लेसन क्लास में बोलने से पहले जवाब दे देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो बच्चे ज़्यादा तैयारी करते हैं। और थोड़ा एलेबरेट करके आप बता सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल कौन सा लेसन है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, या क्या उसमें आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं जो बियॉन्ड रूटीन से हट के है, क्या है। कंसंट्रेशन लाने में दिक्कत होती है, ये एक टीचर का मसला होता है। और बहुत सारे होते हैं। अब घर में जो है बच्चे रात भर मोबाइल देख के जगे हुए रहते हैं, क्लास में सो जाते हैं, कुछ बच्चे लेट आते हैं, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तमाम मज़ामिन में मैथमेटिक्स में फ़ेल हो जाते हैं। हाँ, कुछ इस तरह के बहुत, कुछ बच्चे जो है पढ़ाई में इतने अच्छे होते हैं, खेल के मैदान में कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये रोज़मर्रा के मसाइल हैं ना, जो आप एज अ टीचर, इसको जवाब देखने के लिए आपको रिसर्च की बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, जर्नल्स का मुतालिया करने की ज़रूरत नहीं है। अपने या तो टीचर रोज़मर्रा के क्या बोलते हैं विजडम, हाँ, अपने विजडम से ही ये मसाइल को हल कर लेता है। आप लोग बहुत सारे मसाइल हल करते हैं लेकिन उस पर तवज्जो नहीं देते।
इन मसाइल को साइंटिफिकली हल करना ही एक्शन रिसर्च कहलाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए कि कुछ मसाइल मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। ठीक है, एक समझिए लैंग्वेज से रिलेटेड मसाइल हैं। लैंग्वेज की आप ज़ुबानदानी पढ़ा रहे हैं, ज़ुबानदानी पढ़ाते वक्त कुछ मसाइल आ सकते हैं। मैथमेटिक्स आप पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त भी कुछ मसाइल आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे मैं अक्सर इंटीग्रेट करता हूँ। एक तो मुझे कंटेंट की तैयारी करनी होती है, क्या पढ़ाना है, फिर जो है टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करना है, ये भी एक मसला होता है। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन आपको दिया तो उसका जवाब तो आपने सही लिखा। दूसरा क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया जो कंपटीशन के लिए था। कंपटीशन आप जैसे समझिए कि केबीसी है ना, केबीसी में 4 ऑप्शन है, सभी लोग बैठे हुए 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। 10 पार्टिसिपेंट्स में कौन स्पीड के साथ एक्यूरेसी के साथ सही जवाब देता है। सवालात मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, यस और नो के होते हैं, मुख्तसर जवाबात के होते हैं, तवील जवाबात के होते हैं, या तो 4 ऑप्शंस वाले होते हैं, मल्टीपल चॉइस, या तो रेटिंग के होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होते हैं। तो आपने कौन सा सवाल इंटीग्रेट किया है, टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट किया, ये भी मसले हो सकते हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड भी मसले हो सकते हैं, जैसे सही ज़ुबान का सही वक्त पर नहीं इस्तेमाल होना। जैसे देखिए कि मुझे किसी ने एक चीज़ लाने के लिए कहा, मैं दिल्ली में था, वहाँ से कुछ लाने के लिए बोला। ठीक है, तो मैं जो चीज़ मुझे बताई गई वो लेकर चला गया, लेकिन जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो चीज़ अलग थी और जो चीज़ मुझे कही गई थी वो अलग थी। मैंने जो कहा गया उसको समझ के ले गया, दोनों की ज़ुबान में फ़र्क हो गया, कम्युनिकेशन गैप। तो लैंग्वेज जब आप टीचर पढ़ाते हैं, आप अल्फाज वोकेबलरी डेवलप करते हैं, ग्रामर डेवलप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलप करते हैं। अगर दोनों में सुनने वाले में बोलने वाले में अगर एकसानियत न हो तो कहने वाला कुछ कह रहा है, सुनने वाला उसको किसी और अंदाज में समझ रहा है। जैसे रेडियो पे प्रोग्राम आ रहा है, अकबर मोटी आवाज़ में बता रहा है, शेखू तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो सुनने वाला समझता है ये तो पृथ्वीराज के जैसा हट्टा कट्टा मोटा अकबर होगा, लेकिन वो बोलने वाला दुबला पतला होगा, उसकी आवाज़ मोटी होगी, है ना। सुनने वाले में के इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। तो ये लैंग्वेज का एस्पेक्ट है। मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स एंग्जाइटी या तनाव का शिकार हो के बच्चे नहीं सीखते हैं। बहुत सारे औकात में ऐसे ही होता है। पर्सनल एग्जांपल्स नहीं देना है, वरना हमारे साथ भी कई एग्जांपल्स हुए हैं जिसकी वजह से हमने अपने आप को रोक दिया, कुछ करने से रोक दिया, क्योंकि ख्वाब में आपने एक ऐसा सिचुएशन देखा जो हकीकत में नहीं था लेकिन ख्वाब में था। वो ख्वाब को इतना रियलिटी मान लिया कि ज़िंदगी में वो चीज़ ट्राई ही नहीं की। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि इस तरह के मसाइल भी होते हैं, बच्चों के साथ भी होते हैं। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मैथमेटिक्स क्या है? मसाइल का हल करना। मसाइल मुख्तलिफ हैं, ज़िंदगी में मसला नहीं तो क्या चीज़ है। देखिए, चेंज इज़ कांस्टेंट। ज़िंदगी में चेंज जो है कांस्टेंट है, लगातार बदलाव होता रहता है। मौसम में बदलाव, ख़यालात में बदलाव, अपने तजुर्बात में बदलाव, हर चीज़ का बदलाव। तो हर चीज़ में ये अलग अलग मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में भी होते हैं। फिर उसके बाद इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक मैथ्स कॉन्सेप्ट। मैथ्स के कॉन्सेप्ट न हो, नुक्ते का कॉन्सेप्ट न हो तो लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं हो तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो सर्कल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, 2D फिगर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो 3D कॉन्सेप्ट नहीं समझिए। हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी मसले हो सकते हैं। आप 3D पढ़ा रहे हैं, बच्चे को नुक्ता नहीं मालूम, लाइन नहीं मालूम, सतह क्या है नहीं मालूम, तो आगे की चीज़ें नहीं समझ पाता। ये प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम टीचर्स के साथ भी हो सकता है, आजकल स्टूडेंट के साथ भी हो सकता है। वो कहा जाता है कि मौजूदा जनरेशन जो है टेक्नोलॉजी की जनरेशन है, दे आर नेटिव टेक्नोलॉजी।
जैसे आप इंडिया के नेटिव हैं, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी में माइग्रेट होके आए हैं। हो सकता है आपकी जनरेशन माइग्रेट ना हो, हम या हमारे से पहले की जनरेशन जो है माइग्रेट होकर आई है। तो हम लोगों के लिए टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट करना है, वो ऑलरेडी अडॉप्टेड है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें करता रहता हूँ, मसला आता है, मैं आपको कुछ एक्टिविटी देता हूँ, आप उसको नहीं कर पाते, आपका भी मसला हो सकता है, तालिब इल्म का भी मसला हो, टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन में भी मसले हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ मसाइल हैं जिससे हम घिरे हुए हैं। इन मसाइल का हल करना सिस्टमेटिक तरीके से ही एक्शन रिसर्च कहलाता है। एक्शन रिसर्च से हम कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं कर रहे जैसे आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, न्यूटन ने कुलियात दिए, या थॉर्नडाइक ने अपने लॉज बनाए, उस तरह की नहीं। अपने मसाइल को इमीडिएटली हल करके अपने क्लासरूम को, जैसे खाना क्या औरतें करती हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हैं, सिस्टमेटिक। ठीक है, आप टीचर्स अपने क्लास को सिस्टमेटिक रखते हैं, बच्चों के जहन को मुंतशिर होने से बचाते हैं। यही जो चीज़ें हैं एक्शन रिसर्च कहलाती है। देखिए, प्रॉब्लम कैसा हो जो आप सिलेक्ट करते हैं इज़ रिलेवेंट टू योर क्लासरूम और स्टूडेंट्स, क्योंकि आप क्लासरूम का मसला हल कर रहे हैं। इज़ स्पेसिफिक एंड फोकस्ड, ऐसा नहीं कि उसकी जनरल थ्योरी आपको बनाना है, स्पेसिफिक होना चाहिए आपके क्लास में। इज़ समथिंग यू कैन रियलिस्टिकली एड्रेस विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ योर एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। देखिए, ये क्लास आपको 1 साल के लिए ही मिलती है, उसी में आपको टॉपिक्स कवर करना है, तमाम एग्ज़ाम्स लेना है, सारी चीज़ें करना है, तो टाइम फ्रेम का भी लिहाज रखना ज़रूरी है। अलाउज़ यू टू कलेक्ट डेटा टू मेजर द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ योर इंटरवेंशन। आप समझिए कि 6 स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं, आप 9 स्टैंडर्ड का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं एक्शन रिसर्च के लिए, उसको स्कूल बदल के जाना है तो मुमकिन नहीं है। आप इमीडिएटली अपने कंसर्न्स जो है अटेंड करें। तो लेट अस लर्न अबाउट एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का उर्दू मुतरादिफ जो आपने बताया, अमली तहक़ीक़। अमली तहक़ीक़ एक ऐसा अमल है जिसमें प्रैक्टिशनर्स साइंसी तौर पर मसाइल का मुतालिया करते हैं। साइंसी यानी सिस्टमेटिक वे में वो फ़ैसला साजी और मश्क का जायज़ा लेते हैं। आपने क्या फ़ैसला लिया, आपने क्या मश्क की, ताकि उसको बेहतर बना सकें और आगे बढ़ सके। आपकी क्लास वहीं नहीं रुकती है, आगे बढ़ती है। एक्शन रिसर्च एक मुनज़्ज़म मुतालिया है जो अमल को बेहतर बनाने के इरादे के साथ अमल और अक्कासी, उसकी रिफ्लेक्शन को यकजा करता है। हम क्या अमल कर रहे हैं, क्या उस पर हम लिख रहे हैं, दोनों को यकजा करता है। एक्शन रिसर्च एक इंक्वायरी जो सख्ती और समझबूझ के साथ की गई है ताकि अपने प्रैक्टिस को मुसलसल बेहतर बनाया जा सके। अभी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, बहुत सारी कंटेंट लिखे, साइंस पढ़ा रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको लगता है कि आप फिगर ड्रॉ करके उसको लेबल करके पार्ट्स बताएंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा नहीं समझ पा रहा साइंसी चीज़ें, क्योंकि उसके सामने इमेज नहीं है। 1 पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, है ना। ये एक पिक्चर 1000 अल्फाज के बराबर होता है। तो एक शक्ल आप ब्यूरेट पिपेट की दिखाएंगे तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा, लेकिन वो वक्त कंज्यूमिंग है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। तो आप क्या करते हो, ऑलरेडी बना बनाया चार्ट लाके लटका देते हो, जिससे आपका क्लासरूम का टाइम बच जाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप अपनी तदरीस को बेहतर बना रहे हैं। तो ये एक मुसलसल होने वाला अमल है जो आपकी तदरीस को बेहतर बनाता है। उभरते हुए शवाहिद पर मबनी नताइज पर तहकीक करने वाले प्रैक्टिशनर्स की मुसलसल पेशेवराना तरक्की में हिस्सा ले सकते हैं। ये है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के बहुत सारे मॉडल्स हैं। जिस किताब को मैंने रेफ़र किया है उसका ज़िक्र यहाँ पे है। इस किताब से मैंने लिए हैं 4 मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं। देखिए 1929-30 वगैरह में रिसर्च शुरू हुआ, उससे पहले रिसर्च नहीं था। उससे पहले जो बड़े कहते हैं वही हमारा इल्म था।
जैसे एक मशहूर एग्जाम्पल है, ग्रीस में या यूनान में एक घोड़ा मर गया। घोड़ा मर गया तो सारे लोग जमा हो गए। किसी को सवाल आया जहन में, घोड़े के कितने दांत होते हैं? सवाल कितना सिंपल है ना। आप लोग होते तो क्या करते हैं? घोड़े का मुंह खोलते हैं, देखते हैं। लेकिन तब तक मुंह खोलने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि रिसर्च था ही नहीं। तब हम क्या करते थे, हमारे बड़े जो बोले हैं वही हमारे लिए नॉलेज है। तो वहाँ पर सारे लोग जो जितने भी बैठे हुए थे, उन्होंने देखा, बोला कि अरिस्टोटल ने कुछ कहा है क्या, सोक्रेटिस ने कुछ कहा है क्या, किसी ने कुछ किताब लिखी है क्या, कहीं पर इसका जिक्र है क्या, बाइबल में कुछ है क्या? कहीं पर भी जिक्र नहीं। ठीक है, तो लोगों ने तय किया, लोग बहुत, हमारे यहाँ भी होता है कि छोटे छोटे गाँव देहात में कुछ मसला होता है तो लोग आके घेर लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, चलो ये मसला हल होने का नहीं है, क्योंकि ये कि इसके बारे में किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। इल्म वहीं रुकता है क्या? इल्म उससे आगे बढ़ता है। तो एक छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा, उसने अपना दिमाग दौड़ाया। उसने कहा, अरे आप इतना बहस क्यों कर रहे हैं? घोड़े के दांत ही तो मालूम करने हैं कितने हैं। उसका मुंह खोलो, आपने कहा ना, मुंह खोलो और गिनो कितने हैं। दूसरे और एक घोड़े का गिनो, और तीसरे और एक, जनरलाइज करो। ये इंडक्टिव मेथड है ना। इसको हम प्रोसेस को कहते हैं, मिसालों के ज़रिए कुलिया बनाना जो है इंडक्टिव मेथड है, इस्तिक़राई तरीका। तो इंडक्टिव मेथड खोलो और देखो। तो लोगों ने कहा, अरे ये हो ना हो, इसके ज़रिए जो है शैतान बोल रहा है, इस बच्चे के ज़रिए शैतान बोल रहा है, जो हमारे आबा अजदाद के मेथड तरीक़ेकार को जुटला कर नया तरीका इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है, और इसकी बात हम नहीं मानना। तो रिसर्च वहीं दफन हो गई, है ना। तो रिसर्च पहले नहीं थी, रिसर्च तो 20वीं सदी में शुरू हो गई। उसके बाद जब जनरल रिसर्च शुरू हो गई, देखिए 1990 में तक जाते जाते एक्शन रिसर्च शुरू हो गई। एक्शन रिसर्च का एक मॉडल दिया है केमिस और टोगार्ट ने, दूसरा दिया है सैगोर ने, ओले, फिर ब्रिटिश काउंसिल। हर एक अपना। देखिए, अब मैं आपको पूछूं गाड़ी किस तरह से चलाते हैं, आप कहेंगे कि पहले जो है चाबी घुमाइए, कोई कहेगा बटन दबाइए, कोई कहेगा नहीं नहीं क्लच दबा के बटन दबाइए तभी चालू होती है, कोई कहेगा टर्न पे आहिस्ता से मोड़िए। हर एक का एक तरीका होता है ना। तो ये मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जो लोगों ने दिए हैं। एक मॉडल है जो केमिस और टगार्ट ने दिया है, प्लान। सबसे पहले क्या होता है, आपको क्या आता है, मैंने शुरू में आपको पूछा, आपको मसला दरपेश होता है। मसला क्या है, कहना क्या चाहते हो, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता चले तो उसका हल ढूंढे, है ना। प्रॉब्लम ही नहीं मालूम है तो हल क्या ढूंढेंगे, किस चीज़ का हल ढूंढेंगे। तो प्रॉब्लम एनकाउंटर होता है टीचर को, उसके बाद वो प्लान करता है किस तरह इसको करना है। अगर हैदराबाद आना है तो क्या क्या ले जाना है, आप पहले तय करते हैं, क्या ले जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कितने कपड़े ले जाऊंगा, किस गाड़ी से जाऊंगा। इट इज़ प्लान। प्लान करने के बाद क्या करते हैं, एक्ट। उस पर आप एक्ट करते हो। एक्ट यानी अमल आवरी करना। अमल आवरी, अब चलो मुझे ये करना है, ये मसले का हल करना है, तो क्या क्या स्टेप करना है। उसके बाद जो है ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई एक तरीक़ाकार का इख्तियार करके अब आप यहाँ पे आ गए, मौजूद है, अब आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे मोटे मसाइल आ गए तो इसको हल करने की आप कोशिश करते हैं। जैसे हमारे बॉयज़ आ गए, अब मैं बॉयज़ कहूँगा, आप नौजवान हैं, बड़े हैं, मेरे लिए बच्चे हैं, क्योंकि मैं तकरीबन देखिए जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब से पढ़ाने लगा हूँ। मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि हमारे बच्चे, तो बोलते थे कि तेरे बच्चे तो तेरे से बड़े हैं। होता है, हम जब बीएड एमएड पढ़ के इमीडिएटली पढ़ाना शुरू कर दिए तो तब मेरे हुआ भी ऐसे ही। मेरे क्लासमेट, मैं हम लोग पढ़े थे बेलगाम में, बेंगलुरु में ड्यूटी करता था, तो वहाँ पे जो है मेरे साथी, मेरी स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ऐसी भी थी जो हमारे ही कॉलेज में पढ़ी थी। मैं जब पीयूसी या 12th पढ़ रहा था, वो ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट में थी, तो उस वक्त तो मैं उसको दीदी ही कहूँगा,
अगर मेरे साथ होती, मुलाकात होती। अब यहाँ पे क्लास में वो मेरी स्टूडेंट बन गई है, मैं उसके बारे में गायबाना जिक्र कर रहा हूँ तो हमारी बच्ची कहूँगा। इस तरह का मतलब ये दक्कनी स्टाइल है, हम लोग इस तरह से कहते हैं। तो हमारी बच्ची ये इस तरह से कर रही है, हमारा बच्चा इस तरह से कर रहा है, तो हमारे दोस्त कहते हैं तेरे बच्चे तो तेरे से बड़े हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर टीचर्स हैं, ये लोगों ने यहाँ पे आने के बाद देखा कि हमारे लिए स्टे का अरेंजमेंट नहीं है, तो इन्होंने अपना इंतज़ाम किया, अपने खाने का इंतज़ाम किया, अपने आने का इंतज़ाम किया। सोचा कि देखिए सर से पहले जाएंगे तो हमारी इज़्ज़त नहीं रहेगी, सर जा आके खड़े हो जाएं तब हम एंटर होंगे तो हमारा इस्तकबाल हो जाएगा, है ना। ये प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर बैठ के एक तहरीर लिखेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे कि हमने किस तरह से सर को हमारे इस्तकबाल में खड़ा किया, है ना। तो ये हो गया एक्शन रिसर्च कंप्लीट। एक्शन रिसर्च एक मसला हल करने के बाद ख़त्म नहीं होता है। हो सकता है जैसे आप छलनी में आटा छानते हैं, मोटी छन्नी हो तो बहुत सारा आटा साफ़ होकर निकल जाता है, मोटे कंकर और ज़र्रात जो है अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बारीक ज़र्रात रहते हैं ना, फिर दोबारा उसको छानना पड़ता है। एक्शन रिसर्च एक छोटा अमल नहीं है, आपको एक बार करना पड़ेगा, फिर अगर कोई मसला आया तो दोबारा करना पड़ेगा। इनिशियल प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, फर्दर अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको भी सॉल्व करना होगा। फिर वही प्रोसेस, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। अच्छा, मैं प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट कह रहा हूँ तो ये चीज़ है क्या। इसी पार्डेट की जो बुक जो आर्टिकल मैंने देखा है उसमें इसने प्लानिंग के कुछ स्टेप्स, एक्टिंग के कुछ स्टेप्स, ऑब्जर्विंग के कुछ स्टेप्स, रिफ्लेक्शन के कुछ स्टेप्स दिए हैं। उसको मैं दोबारा यहाँ पे तहरीर कर रहा हूँ। प्लानिंग का मतलब आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम और रिसर्च और टॉपिक। आपको एक मसला पेश आता है, उसको आइडेंटिफाई करना। देखिए बच्चे को आज आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं कल आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था, आपको दिया कि नहीं मालूम नहीं, कहीं और बता रहा था कि मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हाई स्कूल में, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया। एक स्कूल ऐसा था जहाँ पे दोनों मीडियम थे। इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ाता हूँ तो उसकी अगली क्लास में जब पढ़ाने जाता हूँ तो बच्चों को पहले पूछते हैं नेचुरली, कल हमने क्या देखा था। बच्चे किताब पलट के या तो जहन में याद रख के जवाब देते हैं कि हमने ये पढ़ाया था। अब उर्दू मीडियम का क्लास, मैं जाके वही सवाल पूछ रहा हूँ, कल हमने क्या पढ़ा था। बच्चों को ब्लैंक स्लेट, कुछ भी नहीं याद है, कल हमने क्या पढ़ा था कुछ भी याद नहीं है। अब समझिए कि आप एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, आपने बेसमेंट बना लिया, फर्स्ट फ्लोर बना लिया, तो कहाँ से शुरू करेंगे, फिर ग्राउंड फ्लोर से शुरू करेंगे क्या फर्स्ट फ्लोर से आगे कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे? फर्स्ट फ्लोर से आगे कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। यानी आपके पास कुछ है, यहाँ पर क्या है, बेसमेंट आपने बना लिया, बेसमेंट भी नहीं है, फर्स्ट फ्लोर भी नहीं है। तो इस तरह से एक टीचर को बहुत मुश्किल होती है। मैंने कई बार सुना है, हो सकता है आप भी उर्दू मीडियम के अगर प्रोडक्ट हैं, तो पहले ज़माने में जो उर्दू मीडियम में जाते थे बच्चे ज़हीन थे, कुछ टीचर्स बन गए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, कुछ डॉक्टर्स बन गए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बन गए। ये सारे जो भी ऑफिसर्स आपको नज़र आते हैं उर्दू या लोकल मीडियम के ही प्रोडक्ट हैं। लेकिन आज उर्दू स्कूल्स का हाल क्या है? बच्चे खूबसूरत हैं, बच्चे माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है, लेकिन उन पढ़ाई में क्या है? माँ बाप पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं? एक्शन रिसर्च की तवज्जो रिक्वायर्ड है। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गए, फिर वो प्रॉब्लम्स को दोबारा तफ्तीश कीजिए कि ये प्रॉब्लम सही है कि नहीं। सेटिंग द प्रॉब्लम्स इन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। लर्निंग से रिलेटेड है तो लर्निंग थ्योरीज अप्लाई करने का सोचिए। इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, इवैल्यूएशन का। टीचिंग से रिलेटेड है तो टीचिंग का। आप क्लासीफाई कर लीजिए कि अपना का प्रॉब्लम किस लिहाज का है। फिर उसके बाद आइए प्लानिंग, डेटा कलेक्शन। अब आप तय कर लीजिए, ये प्लानिंग स्टेज है ना। प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया,
उसका पस मंज़र आपने तय कर लिया, आप तय करिए कि डेटा कलेक्शन किस तरह से करेंगे। एक्टिंग का स्टेज, प्लान, एक्ट बताया था ना मैं। एक्टिंग में जो है कंडक्टिंग इंटरवेंशन, आप खुशखती इम्प्रूव करना चाह रहे हैं बच्चे की, बच्चा खुशखती से नहीं लिख रहा है, 10 बार देंगे राइटिंग के लिए, 100 बार देंगे, 1000 बार देंगे, कहेंगे। अभी मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा था, मैं तेलुगु भी पढ़ रहा हूँ, तेलुगु कन्नड़ा जानता हूँ, कन्नड़ा और तेलुगु थोड़ा सिमिलर है, एक को सीखना है तो एक को थोड़ा सा भूल के नया सीखना है, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी होता है। लेकिन जो कन्नड़ा से अब मैं तेलुगु सीख रहा हूँ, उर्दू में या इंग्लिश में या मराठी हिंदी में मैं उतना ख्याल नहीं देता लिखते वक्त, बस लिख के निकाल देता हूँ, या मीटिंग में कुछ स्क्रिबल करके नोट कर लेता हूँ, उसको कंप्यूटराइज कर लेता हूँ। लेकिन जब तेलुगु पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये लफ्ज़ कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, आधे को रुकेगा या ऊपर तक जाएगा, टच करेगा, या अगले लफ्ज़ से किस तरह से जुड़ेगा। ये चीज़ें जो है मश्क से ही मुमकिन है। तो इंटरवेंशन यानी मश्क करानी ज़रूरी है। फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा आप किस तरह से कलेक्ट करेंगे, इसको भी आपको सोचना होगा, करना होगा। ऑब्जर्विंग एंड आपने कलेक्ट कर लिया, किसी को ओरली सवाल पूछ के डेटा कलेक्ट किया, किसी को लिखा कर देखा, किसी को क्वेश्चन दिया, कुछ भी तरीका इख्तियार करके आप डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, जो आपने डेटा, समझिए कि मैंने कल आप लोगों को पूछा, एक सवाल पूछा कि कितने मेल और कितने फीमेल हैं आपके, तो मैं जब एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप चूँकि आप सामने हैं तो मुझे बुरके ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो मैं उमूर खानादारी के भी कुछ एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करता हूँ ताकि इनको न लगे कि मैं इनको छोड़ रहा हूँ। यूजुअली हमारी किताबें क्या करती हैं, बॉयज़ मुज़क्कर के तौर पर किताबें लिखी जाती हैं, हाँ, मोहन्नस को नहीं लिखा जाता है। केरला में नया तरीका इख्तियार किया गया है, मदर जो है ऑफिस जाके आ रही है, वालिद जो है चाय बना के दे रहे हैं, यानी जो हमारा स्टीरियोटाइप है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना डेटा हमें बतलाता है कि हमको क्या एक्शन लेना है, डेटा किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, टेबल की शक्ल में ऑर्गेनाइज करना है, चार्ट्स की शक्ल में ऑर्गेनाइज करना है, मीन मीडियन मोड मालूम करना है, क्या करना है। रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, यानी अक्कासी करना, हमने क्या किया। अब ज़िंदगी में बैठ के नाना दादा बोलते हैं ना, हमारे बचपन में ऐसा था। एक दादा ने कहा कि देखिए हम जो है 2 रुपये में पूरा थैला भर के चावल लेके आते थे। तो बच्चे ने कहा सही है दादा, उस वक्त लाते होंगे क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बच्चे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बड़े बड़े होने के बाद। इसीलिए एक और एग्जाम्पल है, एक बार क्या होता है, एक थैंक यू, आज बच्चा नहीं आया तो एक मसला बोलता हूँ मैं। समझिए कि एक आदमी की शादी करनी रहती है, ससुर एक शर्त रखता है, ठीक है आप अपने दोस्तों के साथ आ जाओ, ठीक है 10 दोस्त हैं, आप लोग आ जाओ, मैं खाने का इंतज़ाम करता हूँ और आप खाना खा लेना और चले जाओ। 10 लोग आते हैं, 10 बकरे हैं, अब इनको कहता है कि आप लोग यहाँ पे रहो और खा लो, हर एक को एक एक बकरा खाना। अब ये मसला है, इसका हल कैसे होगा? पका के खाएंगे और क्या। नहीं वो कच्चा दिया है, आप सामान वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो उसकी एक और कंडीशन रहती है कि कोई बड़ा बुज़ुर्ग तो आपके साथ नहीं आएगा। एक पाकिस्तानी छोटा रील्स बनाता है, उसने भी इस पर छोटा वीडियो बनाया है। तो वो अपने बाप को जो है गाड़ी में बंद करके ले जाता है। ये किस्सा हमने काफ़ी बार सुना है। रील्स क्या बनते हैं, जो पुरानी चीज़ें सुने हैं उसी पर तो रील्स बनते हैं। अब मैं जो एग्जांपल्स बता रहा हूँ हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सुने ही होंगे।
हमारा तजुर्बा इंडियन कंडीशन में सारे तजुर्बात एक सा होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपनी गाड़ी में अपने पापा को बिठा के ले जाता है, और उसकी कंडीशन रहती है कि कोई नहीं आना, वो डिक्की में बिठा के ले जाता है, और ये दोस्त 10 बकरे 10 लोग खाना है, कैसे पॉसिबल है। तो गोश्त तो सबको पसंदीदा मरगूब ग़िज़ा है, खा खा भी सकते हैं, लेकिन जो है एक एक आदमी एक बकरा कैसे खाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो बाप को ऐसे जाके डिक्की में पूछता है कि कैसे करना है पापा, ये कंडीशन है वरना मेरी शादी नहीं होगी, कुछ तो हेल्प करो। ऐसा करो बेटे, एक बकरा निकालो, ज़बा करो, उसको पका के खा लो। एक बकरा जब काटा गया, खाने लगे, किसी को बस ही नहीं हुआ, सारे लोग खा लिए। कोई पाया खा रहा है, कोई सिरा खा रहा है, कोई कलीजा खा रहा है, कोई रान खा रहा है, जल्दी ख़त्म हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद और एक बकरा काटा गया, और एक बकरा काटा गया, इस तरह से बकरे जल्द से जल्द ख़त्म हो गए। तो ससुर आके देखता, होने वाला ससुर आके देखता है कि क्या माजरा है। देखता है कि सारे बकरे सफ़ा चट हो गए, अभी कोई बकरा बचा नहीं। तो बोलता है कि नहीं नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप जो है पूरे बकरे खा गए, हो न हो आपके अंदर एक तजुर्बाकार शख्स है। सारे जवान दिख रहे हैं, लेकिन बोलता है कि कोई ना कोई तजुर्बाकार शख्स होगा जो आपको आइडिया दे रहा है। तजुर्बा दूसरों का लेना भी बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिए। तजुर्बे से ही इल्म से ही इल्म की लौ जलती है। तो तजुर्बा फिर पता चलता है कि बाप उनका ज़ाहिरी तौर पर वहाँ पे ग्रुप में नहीं है, लेकिन किसी और शक्ल में बाप मौजूद है, उसका तजुर्बा मौजूद है। तो ये है हम जो इंटरवेंशन किए रिसर्च करने के लिए, जैसे खुशखती को इम्प्रूव करने के लिए हैंड राइटिंग का, तो लगातार लिखने का, ये काबिल अमल रहा कि नहीं। डिटर्मिनिंग फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूवमेंट, कौन से और चीज़ें हैं जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यूरिंग द एक्शन इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। डिसाइडिंग व्हाट टू डू टू रिजॉल्व न्यूली आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स, नया जो प्रॉब्लम पेश आया उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या जो है तरीक़ेकार इख्तियार किए गए। क्रिएटिंग अ प्लान फॉर नेक्स्ट साइकिल, इसी तरह का मसला आइंदा कभी पेश आए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। और नताइज इसके अखज़ करना, फाइनली उसका रिपोर्ट लिख के रखना। हमारे इंडियन कंडीशन में और फॉरेन कंडीशंस में दो ही चीज़ों का फ़र्क है। इंडियन कंडीशंस में चीज़ें लिख कर नहीं रखी गई, जबकि फ़ॉरेन में हर चीज़ को लिख कर रखा गया। बहुत सारा मशरिक़ उस्ता का मवाद जो है अरिस्टोटल ने या आर्किमिडीज ने या बहुत सारे लोगों ने अरेबिक किताबें पढ़ के इल्म हासिल किया, और उन्होंने इल्म को ऐसी ज़ुबान में लिखा जो लोगों तक पहुंच सके। आज हम उनको फाउंडर्स मानते हैं, इनको नहीं मानते हैं, क्योंकि आप अपनी चीज़ें लिख कर रखें। ज़िंदा तलिस्मात में क्या क्या मिक्स करते हैं कोई लिख के नहीं जाएगा, अपनी जनरेशन टू जनरेशन बता कर जाएगा। जनरेशन तक आपका इल्म महदूद है, इल्म का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। आज आप कोई भी टैबलेट बनाते हैं, उसका फॉर्मूला लिखना और अप्रूवल लेना ज़रूरी है। पेटेंटिंग वगैरह आया है ना, पेटेंट आप करवाइए, अपने नाम से करवाइए, लेकिन दूसरों तक मालूमात फराहम कीजिए। इसीलिए जो ब्रांडेड अद्वियात हैं बहुत कॉस्टली होती हैं, जो जेनरिक मेडिसिन सेम कॉम्पोजिशन की होती हैं सस्ती होती हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का मकसूद ये है कि हर प्रॉब्लम का मसले को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। मैंने एक टीचर की डायरी पढ़ी, सुबह से उठ के शाम तक क्या करता है, तो वो सारी चीज़ें उसने लिखी थी। तो मुझे पढ़ के लगा कि कहीं हमारे आसपास का टीचर है, हमारे मोहल्ले का टीचर है, हमारे गांव शहर का देहात का टीचर है, जो रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हमें पेश आते हैं उसको भी पेश आते हैं। क्या आप में से किसी ने अपनी डायरी लिखी है क्या आपने मसाइल अपने नोट किए हैं क्या। जो नोट करता है, मालगुडी डेज़ क्यों पढ़ते हैं, मालगुडी डेज़ क्यों देखने में अच्छा लगता है। मालगुडी एक छोटा सा विलेज है, कभी कभी ट्रेन रुकती है, कोई एक छोटा पोस्ट मास्टर है उसके अंदर, कोई एक इंस्पेक्टर है। क्या हमारे अतराफ़ इंस्पेक्टर नहीं है, हमने नहीं देखा। प्रेमचंद ने अपने छोटे छोटे मसाइल, ईदगाह,
ठीक है, ईदगाह का एक छोटी सा क्या बोलते हैं उसको, मुख्तसर सा अफसाना लिखा। अफसाना जो है हमको पढ़ के लगता है कि हमारे ख़ानदान में भी किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ होगा। प्रेमचंद सोच कर लिख सकता है तो हम क्यों नहीं लिख सकते, ये चीज़ है। नहीं, हर चीज़ पे बात बहुत हो सकती है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एक्शन रिसर्च करने के स्टेप्स मैंने मुख्तसरन 7 स्टेप्स लिखे हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। देखिए, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया, आपको प्रॉब्लम क्या पेश आ रहा है, ये इसको आइडेंटिफाई करिए। कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू, अब आपको समझिए, आपको ज़कात देना है, ठीक है, ज़कात देना है तो क्या करेंगे, हिसाब लगाएंगे। पूंजी कितनी जमा है, किसने कहा पूंजी कितनी है मालूम करो, मुतयन किसने किया, शरीयत कहाँ से मिली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताए, किताबों से। यानी हर चीज़ का मुतालिया ज़रूरी है। क्लास में प्रॉब्लम होता है तो भी मुतालिया करना ज़रूरी है। कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। डेवलप रिसर्च क्वेश्चंस, अब आप ज़कात देना है, कितना देना है, क्या सोने पर देना है, क्या चांदी पर देना है, क्या कैश पे देना है, क्या मकान पे देना है, ठीक है। आप क्वेश्चंस डेवलप कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। फिर डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन, इवैल्यूएट एंड रिफाइन इंटरवेंशन, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसको रिफाइन करेंगे। शेयर फाइंडिंग्स विद कलीग्स एंड स्टेक होल्डर्स, आपकी जो भी फाइंडिंग आएगी अपने कलीग्स के साथ शेयर करेंगे। जैसे आपने कोई अच्छा मंसूबा सबक बनाया, लेसन प्लान, आप क्या करते हैं, अच्छा लेसन प्लान बनाया तो क्या करते हैं, अच्छा टीचिंग एड बनाया तो क्या करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं। कल मैं मैडम का जो है वीडियो रिकॉर्ड किया, अच्छा लगा नहीं मालूम इनको, इन्होंने इजाज़त दी तो मैंने शेयर किया। आपने मैंने सवाल पूछा था क्या मैं शेयर करूं, अच्छा मैं समझा जिनका पोस्ट किया उन्होंने जवाब दिया समझा, अच्छा ठीक, कर देंगे। नहीं मतलब देखिए, अच्छी एक्टिविटी शेयर करनी चाहिए। हाँ, शेयर करने से क्या होता है, दूसरों तक शेयर करने के तरीके क्या हैं, शेयर करने का जो है किसको शेयर करते हैं, जो उस एरिया में काम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स और कलीग्स। वजह यह है मैंने शेयर इसलिए नहीं किया कि आप तमाम के नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, बहुत कम मुलाकात होती है, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला। आप डेटा कलेक्शन के तरीके होते हैं। डेटा कलेक्शन, मानो में एडमिशन क्यों लिए आप, मानो में एडमिशन क्यों लिए, बीएड करने के लिए। बीएड यहाँ पे है करके किसने बताया, नोटिफिकेशन कहाँ देके, मानो के मुतालिक डेटा कलेक्ट करे, किससे करे, फ़ोन में ऑनलाइन में करे, ठीक है। लेकिन किसने बताया मानो एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रेंड्स बताते हैं, या तो अपना पुराना तजुर्बा है, आपने किताबों में पढ़ा है, कितने बैचेस पास हुए हैं। अगर मैं नया कोर्स खोल दूँ, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो क्या आप उसमें दाखिला लोगे, आप पहले जानोगे कि ये आईटेक प्रोग्राम क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। डेटा कलेक्शन रिसर्च में भी होता है, ये होता है सर्वे के ज़रिए, जो क्वेश्चनर या सर्वे के सवालनामे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गूगल फॉर्म के ज़रिए भी हम क्वेश्चंस भेज के डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ऑब्जर्वेशन, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी टीचर किस तरह से बात करते हैं, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ रहते हैं, आप मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मैं अपने ट्रेनीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ये लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, इनको दिलचस्पी है कि नहीं,
ठीक है, ये चीज़। तो जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मैं आपके ग्रुप का हिस्सा बन के, एज ए स्टूडेंट बन के आपके एहसासात और जज्बात को जानूँ, आपका मोटिवेशन जानूँ, तो ये कहलाएगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अगर मैं एक डॉग को एक पिंजरे में कैद करके बाहर से खड़ा हुआ ऑब्जर्व करूँ तो कहलाएगा नॉन पार्टिसिपेंट। नॉट, आई एम नॉट बिकमिंग अ डॉग, whereas आई कैन बिकम अ टीम प्लेयर, फुटबॉल का प्लेयर। शाहरुख खान एक फिल्म में स्टूडेंट बन के जाके कॉलेज में पढ़ाई करते हुए बच्चों को या स्कूल कॉलेज को बचाता है ना? कौन सी फिल्म थी? मैं हूं ना। तो ये है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। इंटरव्यूज़ सवालात आप स्ट्रक्चर्ड वे में, देखिए मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ, दूसरा ये पूछता हूँ, तीसरा ये पूछता हूँ। अगर समझिए कि मैं आपसे कहूँ, आप लोग ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हो ना, आपके पास ज़्यादा मालूमात है, मैं आपका एक इंटरव्यू लेके रिकॉर्ड करूँ तो अगर आप इजाज़त दोगे? सवाल है, देंगे? आप लोग रेडी हैं? कभी कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। वक्त की किल्लत आपके पास, हमारे पास, हाँ, लेकिन जो मुमकिन है कर दे। अगर मैं कुछ 5 सवाल दूँ और उन्हीं 5 सवाल को आपको पूछूं तो ये कहलाएगा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। टाइम तय है, सवाल तय है, उसका ऑर्डर तय है, पहले से तय करके हम बता रहे हैं पहले सवाल का 4 जुमलों में जवाब, दूसरे सवाल का 2 जुमलों में जवाब, तीसरे सवाल का 4 जुमलों में जवाब। इस तरह से 10 मिनट में हम इंटरव्यू कंप्लीट करेंगे। ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहलाता है। किससे लेना है, क्या करना है, सारी चीज़ें तय है। अनस्ट्रक्चर्ड, राह चल रहे हैं, कोई भी मिल गया उससे सवाल पूछ लिया, कोई भी सवाल किसी से भी पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड कहलाता है। आप तय करके जाएं कि इन्हीं लोगों से पूछेंगे, कुछ भी सवाल पूछेंगे, या किसी से भी कुछ भी सवाल पूछेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड, एक स्ट्रक्चर्ड, एक अनस्ट्रक्चर्ड। फोकस्ड ग्रुप, समझिए कि आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, कल बात कर रहा था इवैल्यूएशन का, कमीशन, कमिटीज़, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया, लेकिन मैंने फोकस किया हर चीज़ में असेसमेंट और इवैल्यूएशन। फोकस्ड ग्रुप, एक ही पॉइंट लेकर उसी पर बहस और मुबाहिसा करना फोकस ग्रुप। ये भी डेटा कलेक्शन करने का एक तरीका है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, अब देखिए अकबर बीरबल को हम अभी देख सकते हैं क्या? इंदिरा गांधी को हम अभी देख सकते हैं क्या? इंदिरा गांधी पर कंगना रनौत ने एक फ़िल्म बनाई, तो फिल्म बनाने से पहले उसने इंदिरा गांधी पर क्या क्या लिखा गया है उन तमाम चीज़ों का मुतालिया किया। डॉक्यूमेंट्स का मुतालिया करके भी तहकीक की जा सकती है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस। उसमें डॉक्यूमेंट्स कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, लिखने वाले की तरतीब। देखिए हिस्ट्री लिखने वालों का नुक्ता नज़र है, आप किसी चीज़ को पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, किसी चीज़ को नेगेटिव भी। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल जैसे साइंस में एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो सॉल्ट और वाटर आता है, ठीक है? एसिड और बेस को मिलाया जाए तो सॉल्ट और वाटर आता है। मैं आपको 10 जुमले लिखने के लिए कहूँ, आपको 10 जुमले लिखने के लिए कहूँ, क्या दोनों की आउटपुट राइटिंग स्टैंडर्ड सेम हो जाएगा क्या? देखिए ह्यूमन पर रिसर्च या जानदारों पर रिसर्च और साइंस में रिसर्च मुख्तलिफ है, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाएगा, ये क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहलाएगा। डेटा एनालिसिस का तरीका क्या है? डेटा एनालिसिस के तरीके के लिए हम जो है, अगर नंबर हमारे पास आए, नंबर पर जो आप एनालाइज करोगे वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर नंबर नहीं है, वो ऐसा कह रहा था, उसके दिमाग में ऐसा था, ये था, ये क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाता है। या दोनों तरीक़ेकार का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। मैं 57 एंडिंग पे हूँ। एक्शन रिसर्च टूल्स एंड रिसोर्सेज, देखिए एक्शन रिसर्च के लिए आप जो है सर्वे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वे टूल्स का मैं आईसीटी में भी आपको जिक्र कर रहा था, गूगल फॉर्म का, वहाँ पर मैंने तस्करा किया था। गूगल फॉर्म या सर्वे मंकीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस, अभी आप इतना याद रखिए, एक्सेल के ज़रिए भी डेटा एनालिसिस किया जा सकता है। मज़ीद तफसीलात मैं इस वक्त नहीं दे रहा हूँ। SPSS भी एक टूल है। रिसर्च के लिए डेटाबेस कहाँ पे है?
आर्टिकल्स आपको कहाँ मिलेंगे? जे स्टोर जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पे मिलेंगे, या एरिक का एक डेटाबेस है, वहाँ पर भी आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। रिसर्च में रिसर्च आर्टिकल्स जो है आप पब्लिकेशन कर सकते हैं। उर्दू के भी बहुत सारे जर्नल्स हैं, वहाँ पे भी पब्लिश कर सकते हैं, दूसरे जगह भी कर सकते हैं। आपको सपोर्ट कहाँ से रिक्वायर्ड होगा? स्कूल से भी सपोर्ट रिक्वायर्ड होगा। ये एक मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। आप फील्ड में हैं, मैंने कल भी आपको जिक्र किया, आज भी कर रहा हूँ। वो कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपने आप पर तहकीक नहीं करती। मेरा बोलने का मकसद ये है कि जब भी आपके पास कोई भी रिसर्च का स्टूडेंट आए तो उसको कोऑपरेट करिए। अपने आप पर और अपनी कौम पर रिसर्च करेंगे तो ही हमारी गलतियां मालूम होंगी। आजकल हम चलिए नहीं देख रहा हूँ चैलेंजेस इसमें क्या है। एक्शन रिसर्च, जैसे मुझे 1 घंटे में ही सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, टाइम कंस्ट्रेंट है, 1 ही साल के अंदर करना है। लिमिटेड रिसोर्सेज, आपको जो है नया कंप्यूटर एक रिसर्च के लिए कोई नहीं देगा, आपको जो है पूरा सेटअप तैयार करके कोई नहीं देगा। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एथिकल कंसिडरेशंस, किसको कैसा एहसास होगा उसको भी हम सोचना ज़रूरी है। देखिए जो रियल लेबॉरेटरी रिसर्च होता है उसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होती है, यानी मैं किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैलिड है या रिलायबल है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस फॉर चेंज, कोई बदल नहीं चाहता। यूपी में क्या होता है वो विधानसभा जो है सेक्रेटेरिएट में थंब बेस्ड अटेंडेंस नाफिज किया गया, तो पूरा का पूरा यूपी का जो है सेक्रेटेरिएट उसको मना कर दिया, हम इसको नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे। ब्यूरोक्रेसी पूरा मना कर दी। क्यों? कोई 1 घंटा लेट आता है, कोई आधा दिन नहीं आता है, कोई आकर अपना कोट लटका के चला जाता है। देखिए रेजिस्टेंस फॉर चेंज, नई चीज़ लाने के लिए रेजिस्टेंस है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक्शन रिसर्च करने के कुछ फ़वाद भी है। हमारी टीचिंग प्रैक्टिस इंप्रूव हो सकती है, स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव हो सकते हैं, फिर इंक्रीज टीचर कॉन्फिडेंस, टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। कोलैबोरेटिव स्कूल कल्चर, आप अच्छे प्रैक्टिसेस दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट एजुकेशनल रिसर्च एंड नॉलेज। एग्जाम्पल्स बहुत सारे मैंने डिस्कस किए, इसको स्किप कर रहा हूँ। रिपोर्ट किस तरह से लिखी जाए, ये लास्ट, और इसके बाद और एक सेकंड लास्ट है। रिपोर्ट किस तरह से लिखना है, इसको चाहे तो नोट करें आप। अगर आपको कहा जाए कि रिपोर्ट के क्या क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होंगे, लेसन प्लान के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ना, इसी तरह से एक्शन रिसर्च का रिपोर्ट किस तरह से लिखा जाए। पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए इसके अंदर, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, मेथडोलॉजी आप क्या इख्तियार कर रहे हैं, आपकी फाइंडिंग्स क्या है, आपका डिस्कशन क्या है, ये चीज़ें होना चाहिए। इसकी कुछ मिसालें मैं वजाहत के तौर पर आगे ब्रैकेट में दिया हूँ। ये आखिरी है, ये इसको रेफरेंसेस मैंने नीचे दिए हुए हैं, यहाँ से मैंने लिए हुए हैं। देखिए टेम्पलेट ऑफ एक्शन रिसर्च प्रपोजल, आप इस क्लास के बाद जो है हो सकता है कि आपको एक्शन रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं हमने डिस्कस किए हैं। जो लेट आए उनका प्रॉब्लम वो जाने, जो पहले आए उनका प्रॉब्लम, हमारे प्रॉब्लम वो तो जानते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं, तो प्रॉब्लम्स आप अपना प्रॉब्लम का इंतखाब कीजिए, उसको टाइटल में कन्वर्ट करिए, टाइटल कन्वर्ट करके उस प्रॉब्लम से मुतालिक कुछ एक पैराग्राफ लिखिए, फिर प्रॉब्लम को एक जुमले की शक्ल में लिखिए, मफरूज़ात लिखिए, हाइपोथेसिस, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, ठीक है, हाइपोथेसिस ऐसा है नहीं है। फिर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, कहीं से आपको थ्योरी मिल जाएगी, कहीं किसी का आर्टिकल या किसी की फाइंडिंग मिल जाएगी, उसके अंदर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है वो लिखिए। मेथडोलॉजी लिखिए, मेथडोलॉजी में रिसर्च डिज़ाइन क्या है, रिसर्च लोकेल क्या है, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, बीएड के ट्रेनीज़ हैं या हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के तलबा हैं या आर्ट्स के तलबा हैं, पॉपुलेशन और क्या है, सैम्पल क्या है, रिसर्च का कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं।
फिर जो है डेटा गैदरिंग आप किस तरह से कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे, ये चीज़ें आप रिसर्च प्रपोज़ल इसके बाद तैयार करने जा रहे हैं। 1 घंटे तक आप काम करेंगे, आप अपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके इसको करें। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इसका जवाब दें। मैं कोई इनाम नहीं दूंगा, लेकिन आप जवाब ज़रूर दें। मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो। क्या जी? you know, open your मोबाइल, स्कैन दिस, नहीं तो मैंने ग्रुप में आपको लिंक भेजा है, उस पर क्लिक करें, ये स्लाइड आपके सामने आएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, पुअर, फेयर, एक्सेलेंट, जो भी है। जी, पहली बार दाखिल होंगे तो नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए। मुझे शायद क्लोज करना होगा, अगले सेक्शन में मैं नहीं जुड़ा हूँ, किसी और का वक्त मुझे नहीं लेना चाहिए, है ना? जज़ाकल्लाह। इसका प्रॉब्लम ये है, अगर एक ही शख्स ने एक्सेलेंट लिखा है तो 100% एक्सेलेंट, 2 शख्स ने एक्सेलेंट एक्सेलेंट से कम एक दिया है तो थोड़ा सा डिवाइड होगा, 50%। कोई पुअर लिखा है तो डिवाइड होगा। कोई पुअर भी तो लिखी है ना। चलिए, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। शैल आई क्लोज दिस? हाँ, किसका सब सबमिट करना चाहिए? ऑप्शन नहीं आ रहा ना। देखिए, हर टेक्नोलॉजी की एक हदूद होती है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब महराज तक ले गए। शब महराज तक सारा जन्नत जहन्नम, सारा मस्जिद अक्सा सारा घुमाए। लास्ट एक मुकाम पे जाके रुक गए, बोले ये मेरा आखिरी स्टेप है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अब जो भी ये जाना है आप अपना आप देखिए, है ना। वजह यह है, इसका लिमिट है, इसका लिमिट ये है कि 25 से ज़्यादा रिस्पांस नहीं लेता। अरे ये कहते हैं ऑटोक्रेटिक वे ऑफ हैंडलिंग द क्लास, क्योंकि पुअर किसी ने लिखा फिर हटा दिया। थैंक यू।